आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए शब्द डेल्टा पर। जैसे ही डेल्टा शब्द का प्रयोग होता है, हमारे मित्र बंधु या विद्यार्थी या समझ जाते हैं कि जब नदियां समुद्र के किनारे मिलती हैं, समुद्र से पहले एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बनाती हैं, वो आइलैंड के रूप में बनाती हैं, जिसको कि हम लोग डेल्टा कहते हैं। मगर आज जो मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में डेल्टा की बात कर रहा हूँ, वो उस डेल्टे से भिन्न है। डेल्टा से यहाँ मतलब है कि किसी फसल में पहली सिंचाई से लेकर के अंतिम सिंचाई तक बीच में जो पानी दिया जाता है, उस पानी की कुल गहराई को उस फसल के लिए डेल्टा कहते हैं। तो ये आप समझ गए। अब जैसे धान है, गन्ना है, इसमें ज़्यादा पानी लगता है, टोटल पानी जो लगेगा उसकी टोटल गहराई को हम लोग कहेंगे डेल्टा। आप इस तरह से गेस कर लेंगे, जैसे धान है, गन्ना है, इसमें अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक पानी लगता है तो उसका डेल्टा ज़्यादा होगा। गेहूं है, गेहूं में धान से कम पानी लगता है तो उसका डेल्टा और कम होगा। इस तरह से हर फसलों के लिए अलग अलग डेल्टा का निर्माण डेल्टा है, प्रावधानित है। और किसी भी नहर के क्षमता का डिजाइन करने के लिए डेल्टा का ज्ञात होना आवश्यक है। इस शीट को ध्यान से देखिए। डेल्टा इज इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग बेस पीरियड। अब पूछेंगे बेस पीरियड क्या है, तो पहली सिंचाई से लेकर के अंतिम सिंचाई तक जितना भी अवधि होता है उसको बेस पीरियड कहते हैं। और देखिए, धान एवं गन्ना के लिए लगभग 120 सेंटीमीटर डेल्टा है। हो सकता है कि गन्ना के लिए कहीं ज़्यादा भी हो, 150 भी हो, वो ज़मीन पर निर्भर करता है कि ज़मीन कैसा है। धान के लिए भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, अगर बलुआही सैंड है तो कुछ ज़्यादा डेल्टा हो सकता है। ये एक आकलन है कि ये इतना मान करके आप 120 सेंटीमीटर मान करके आप केनाल की क्षमता का डिजाइन कर सकते हैं। गेहूं का डेल्टा होता है 40 सेंटीमीटर। धन्यवाद।